प्रिय मित्रों, आप सुन रहे हैं मातृधाम रेडियो। तो आइए सुनते हैं भाई जॉन ज्ञानसी से मनन चिंतन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सबको जय यीशु। हम में से किसी को दुख जिंदगी में आना पसंद नहीं है। क्या ये दुख से हमारी जिंदगी में कोई लाभ होता है? आध्यात्मिक जिंदगी में दुख से क्या लाभ हो सकता है, इसके बारे में आज हम सोचेंगे। एक संत था पिछली सदी में, वो अफ्रीका में रहती थी, सूडान में। 7 साल की उम्र में उसको कैद कर दिया गया। उसकी घाव से लेके 1600 किलोमीटर उसको पैदल जंजीर से बांधकर ले गया। रास्ते में कई बार उसके मालिकों ने उसको बेचा, दूसरों के हवाले कर दिया, कई बार बेच डाला। उस जमाने में हर मालिक अपना एक नक्शा बनाता था कि उनका है बोल के दिखाने के लिए। तो इनको जिसने भी खरीदा उनका वो नक्शा, ऐसा एक चित्र उनकी शरीर में चाकू से काट कर बनाता था। चाकू से गहराई में काट कर और उसमें नमक डाल देता था ताकि वो जुड़े ना। कितना घोर पीड़ा होगा नहीं। उसी तरह उसकी ज़िंदगी भर में वो सिर्फ 42 साल इस संसार में जिया। उसी में करीब 12 साल वो एक कॉन्वेंट में था। 23 साल इस संत गुलामी में था, दूसरों की गुलाम बनकर जी रहा था। उसको लोग एक दूसरे को बेच डाल रहा था। और 23 साल की गुलामी में 120 बार इस संत को भेजा गया, दूसरों के हवाले कर दिया गया। 120 बार। उसका पूरा शरीर में कहीं ऐसा जगह नहीं था जहां पे कोई चित्र नहीं बनाया है। एक बार ऐसा हुआ, उसके मालिक ने उसको इतना बुरी तरह पीटा कि वो मरने को थी। कोई एक दिन ऐसा नहीं था जब नया चोट उसके शरीर में नहीं मिला। एक दिन नहीं था, मतलब रोज रोज इतना बुरी तरह पिटाई मिलता था कि रोज रोज नया चोट पहुंचता था उसकी शरीर में। अब होने के बाद करीब 30 साल की उम्र में वो इटली पहुंची, नया मालिक के साथ इटली पहुंची और वहां पे एक कॉन्वेंट में कुछ दिन रहना पड़ा। उन दिनों में उन्होंने कुछ देखा। ये सिस्टर लोग, धर्म बहनें, एक क्रूसित रूप के सामने घुटना टेक कर प्रार्थना कर रहा है। उसको अजीब लगा, क्योंकि अफ्रीका की उसकी जिंदगी में उसने सिर्फ ताकतवर देवी देवताओं को देखा है। कोई हवा को पूजा कर रहा है, कोई जंगली जानवर को, कोई बारिश को, कोई बिजली को, सब ताकतवर देवी देवताओं की पूजा कर रहा था। ये हारा हुआ इंसान जो क्रूस पर खून बहाकर जो पड़ा है, उसकी आराधना कैसे कर सकते हैं? वो तो खुद हारा हुआ इंसान है। पर एक धर्म बहन उसको समझाया कि वो इसलिए सहा, इसलिए क्रूस ढोया और क्रूस पर ठोका गया कि हमारे पाप से हमें मुक्ति मिले। हमारे लिए, हमारा दुख को, दर्द को समझने के लिए और हमें सांत्वना देने के लिए वो क्रूस पर चढ़ गया है। ये जानने के बाद उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल गई। उस दिन वो सोच में पड़ गई। उसने फैसला किया कि इस भगवान को वो स्वीकार करेगी। उसने घुटना टेका और उस दिन तक 30 साल की उम्र में जितना दर्द उसने शरीर में सहा, मन में सहा, माँ बाप से, भाई बहन से बिछड़कर इतना छोटी सी उम्र से लेके गुलामी, वो सारा दर्द उसने प्रभु की क्रूस के साथ जोड़ दिया, प्रभु को अर्पित कर दिया। उसकी जिंदगी में चमत्कार हो गया। वो पूरी तरह आजाद हो गया। उसकी हर पीड़ा से, मन की पीड़ा से आजाद हो गया।
शरीर की दर्दों से वो आजाद हो गया। स्वर्ग की आनंद उसको मिला, स्वर्ग की शांति उसको मिला, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता उसको मिला। उस दिन से वो यीशु से जुड़ गई, यीशु से बातचीत करने लगी, मन लगा के प्रार्थना करने लगी, और जो कुछ वो प्रार्थना में मांगती वो सब प्रभु यीशु उसको देने लगी। लोग बहुत सी संख्या में उसके पास आने लगे प्रार्थना मांगकर। जीते जी लोग उसको संत मानते थे। हमारी जिंदगी में बहुत से दुख होता है, दर्द होता है, पीड़ा होता है। हम यीशु को जानने से पहले भी हमें दर्द था, यीशु को जानने के बाद भी हमारी जिंदगी में दुख हो सकता है, पीड़ा हो सकता है, रोग हो सकता है। वो सारा दर्द की मतलब हो सकता है। अगर हम वो सारे दर्द प्रभु की दर्दों के साथ, प्रभु की क्रूस के साथ जोड़ दे तो रोमियों की पत्र अध्याय 5 में प्रभु हमें सिखाता है, वाक्य 2 से लेकर, हम इस बात पर गौरव करें कि हमें ईश्वर की महिमा के भागी बनने की आशा है। इतना ही नहीं, हम दुख तकलीफ पर भी गौरव करें, क्योंकि हम जानते हैं कि दुख तकलीफ से धैर्य, धैर्य से दृढ़ता, और दृढ़ता से आशा उत्पन्न होती है। आशा व्यर्थ नहीं होती, क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदय में उमड़ पड़ा है। प्रभु में हम मुक्ति पाने की आशा रखते हैं। और ध्यान रखिए, यीशु हमारे लिए मुक्ति प्राप्त किया अपने सहन द्वारा, अपने क्रूस मरण द्वारा। प्रभु हमें स्वागत करता है कि हमारे सारे दुख दर्द, सारी पीड़ाएं प्रभु की क्रूस के साथ जोड़ दे। भारत देश में हमारे बीच में पिछली सदी में एक संत थी, संत अल्फोंसा। वो ऐसा समझती थी कि जिस दिन उसे कोई दुख नहीं मिला, उस दिन प्रभु उसे प्यार करने में कुछ कमी रखा, ऐसा समझती थी वो। जिस दिन उसको दुख होता है, पीड़ा होता है, वो ऐसा समझती थी कि उस दिन प्रभु से प्यार करते हैं। दुख पीड़ाओं को वो प्रभु की प्यार से जोड़कर देखता था। हमारा मनोभाव क्या है? हम दुख पीड़ा में हमारी मुक्ति देख पाते हैं? फिर से याद कीजिए, प्रभु अपने क्रूस द्वारा हमें मुक्ति प्रदान किया है, और प्रभु ने कहा है साफ कि अपने पीछे क्रूस उठाकर चले। क्रूस त्यागने के लिए, अपने पीछे चलने के लिए प्रभु नहीं बोला, क्रूस उठाकर अपने पीछे आने के लिए बोला। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस ने लिखा अध्याय 2 की वाक्य 2 में कि उनको बोलने के लिए सिर्फ प्रभु की क्रूस के बारे में है, और कोई विषय में उसको बोलने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि वो ऐसा समझता था कि क्रूस में ही रक्षा है। सुसमाचार यही है कि हमारे हर दुख में, हर पीड़ा में हमें आशा है। रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 की वाक्य 2 से जो वाक्य है, वहाँ हमने यही पढ़ा है कि दुख पीड़ाओं से हमें आशा मिलता है, और वो आशा हमें क्रूस के बारे में है। हमें धैर्य मिलता है, दृढ़ता मिलता है, और हमें आशा मिलता है, और वो आशा से प्रभु की प्यार हमें प्राप्त होता है। वो सबकी शुरुआत है क्रूस में। प्रभु हमें स्वागत करते हैं कि प्रभु की इच्छा के अनुसार हम हमारी जिंदगी का हर दुख को स्वीकारें। जो प्रभु की इच्छा के अनुसार दुख को स्वीकारते हैं, उसके लिए वो भला होता है। कुरिन्थियों की नाम दूसरा पत्र अध्याय 7 की वाक्य 9 और 10 ऐसे कहते हैं, आप लोगों ने उस दुख को ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया, और इस तरह आपको मेरी ओर से कोई हानि नहीं हुई,
क्योंकि जो दुख ईश्वर की इच्छा अनुसार स्वीकार किया जाता है उससे ऐसा कल्याणकारी हृदय परिवर्तन होता है कि खेद का प्रश्न ही नहीं उठता। संसार के दुख से मृत्यु उत्पन्न होता है। जो सांसारिक लोग हैं, क्या हम उनकी जैसा दुख को देखते हैं, दुख को तिरस्कार करते हैं, या हम दुख को स्वीकारते हैं? प्रभु ये चाहते हैं कि हर दुख में हमें प्रभु की इच्छा को खोजना है। प्रभु क्या बताना चाहते हैं, प्रभु क्या बदलना चाहते हैं हमारी जिंदगी में। हर दुख में एक संदेश है। हर रोग पीड़ा में, मन की पीड़ा में एक संदेश है। कुछ रिश्तों को सही करना, कुछ अपना जीने की तरीका सही करना, कुछ प्रार्थनामयी जिंदगी में आने का स्वागत है। ऐसे प्रभु कई सारे संदेश हमें पहुंचाना चाहते हैं। हर दुख में हमें उसे स्वीकार करना है और उस हिसाब से हमारी जिंदगी को बदलना है। तब प्रभु की इच्छा हमारे जीवन में, वो दुखमयी जीवन में प्रभु की इच्छा पूरी होगा और वो हमारी भलाई के लिए होगा। वो दुख हमें हानि नहीं पहुंचा सकता है, वही ये वचन कहता है। और प्रभु वचन में फिर कहते हैं कि दुख द्वारा, शरीर में जो पीड़ा हम सहते हैं उस द्वारा हम पाप को जीत सकते हैं। हमारे शरीर में जो पाप होता है वो पाप को हम जीत सकते हैं। संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 4 के वाक्य 1 और 2 में वचन ऐसा कहते हैं, मसीह ने अपने शरीर में दुख भोगा, इसलिए आप भी शस्त्र की तरह यही मनोभाव धारण करें। जिसे अपने शरीर में दुख भोगा है उसने पाप से संबंध तोड़ लिया है। खाली पीली सहने से कोई महिमा नहीं है, महत्व नहीं है, पर प्रभु के साथ जुड़े रहकर, प्रभु के क्रूस के साथ अपना दुख को जोड़कर अगर हम सहे, प्रभु को हमारे सारे दुख समर्पित करें, शरीर की सारी पीड़ा समर्पित करें, सारे रोग समर्पित करें, उसके द्वारा जो भी दुख हम सह रहे हैं सब कुछ समर्पित करके खुशी से उसको स्वीकारें, तो उसको महिमा होता है, महत्व होता है और हमें छुटकारा मिलता है। हर तरह की शैतानी हरकतों से हमें छुटकारा मिलता है। शरीर में जो सहन करते हैं वो पूरी तरह शैतानी हरकतों से आजाद रहेगा। संत मत्ती की सुसमाचार में अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु निर्जन प्रदेश में जाकर उपवास कर रहा था और उपवास के बाद प्रभु शैतान के ऊपर जीत हासिल किया। ये दृष्टांत है। शरीर में पीड़ा सहकर उपवास कर कर प्रभु शैतान के ऊपर जीत हासिल किया। ये बुलावा है उपवास करने के लिए, शरीर में पीड़ा सहने के लिए। हमें जो दुख दर्द होता है वो सब खुशी से सहने के लिए। जब हम ऐसा करेंगे और प्रभु के साथ मिलकर खुशी से करेंगे तो उससे हमें शक्ति मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगा शैतान के ऊपर विजय हासिल करने की। अपने शरीर की पापमयी जिंदगी से हमें मुक्ति मिलेगा। आइए हम मिलकर प्रभु से प्रार्थना करें कि ऐसी कृपा हमें दे कि प्रभु की मनोभाव से, संतों की मनोभाव से हम सारे दुख को स्वीकारें और प्रभु की महिमा के लिए प्रभु के क्रूस के साथ जोड़ दें। जय यीशु।